वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियात देने का ऐलान। मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर तमाम शोबों में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमें खूबसूरत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना है। अपने जवानों को बाख्तियार बनाकर इस चैलेंज को अजीम मौके में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी शनाख्त किसी जोग्राफिया की पाबंद नहीं। बहरीन में पाकिस्तानियों ने साबित किया है कि शनाख्त सरहदों में नहीं, दुनिया के हर गोशे में जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इस तब्दीली से हमारी अंदरूनी बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब कहा कि ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। इन हालात में हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। मैं मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन को अहम ज़रूरत समझता हूँ, ताकि एक ये ख्वाहिश है। 28वीं तरमीम पर पहले मुशावरत होगी, इत्तिफाक़ राय होगा तो उस पर सोचा जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी है कि फ़रीक़ैन से बात करके मुत्तफ़िक़ किया जाए। मज़ीद कहा कि 27वीं आइनी तरमीम के नोटिफिकेशन मुताल्लिक़ा वज़ारतों ने जारी करने हैं। उन्हें कहेंगे, मेरे दायरे इख्तियार के नोटिफिकेशन और हलफ दोनों हो चुके हैं। अपोजिशन को कई बार मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत की दावत दी। इनके हर कौल और फ़िल में तज़ाद है। ज़िमनी इंतख़ाबात का बाइकआउट करने वालों को तनकीद करने का हक़ नहीं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी इंतज़ामिया थी। बाबर नवाज़ खान जीत छीन कर ले आए। PTI को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मीडिया पर फॉर्म 47 का कहने वाले अदालतों में भाग जाते हैं। कौमी असम्बली के 6 में से 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज़ खान, फैसलाबाद से दानियाल अहमद, लाहौर से मोहम्मद नोमान, साहिवाल से मोहम्मद तुफैल, DG खान से महमूद कादिर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कौमी असम्बली में भारत के वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई और कहा गया है कि सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग है। लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत कुरानदासी नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर बात करके खुश नसीब अफराद को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों की तकरीब से ख़िताब में कहा कि समझ नहीं आती जो वज़राए आला और हुकूमती आला अहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, इन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। जलाओ घेराव और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खुसूसी बच्चों से बात की, खाने की चीज़ें दी, कहा कि बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। IPPs के साथ माजी में होने वाले मुआहदे शफाफ नहीं थे। तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर चुके हैं। नेट मीटरिंग के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि गर्दिशी कर्ज़ों के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान और रूस के दरमियान 10वीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। दोनों मुल्कों के दरमियान प्रोटोकॉल्स और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। ओवैस लगारी बोले, बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है। सेनेट असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी और MK मराकी ने मुश्तरका तौर पर पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंधु का पानी पीने वाला सिंध से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंधु हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। भारत के वज़ीर दिफा का दिमाग ठीक नहीं, शिकस्त की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई। सईद खनी ने कहा कि मुस्तकबिल में भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, हमेशा रहेगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, इसकी गवाही पूरी दुनिया दे रही है। भारतीय वज़ीर दिफा की गीदड़ भपकियां, सिखों का पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान। पाक फौज में भर्ती का मुतालबा कर दिया। सिख फॉर जस्टिस की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भारतीय मकबूजा पंजाब के सिख रजाकारों को पाक फौज में शमूलियत की दावत देने की दरख्वास्त। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। सिख रजाकारों के इस यूनिट की तैनाती खास तौर पर सिंध के दिफा के लिए की जाए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वाफैन वक्त पर फरार हो गया। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहसा होना था, लेकिन भारतीय वफ़ हाजिरी की हिम्मत ना कर सका। भारतीय मुकर्ररीन ने राह फरार इख्तियार की। भारतीय वफ़ की दस्तबरदारी ने भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब कर दी। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के एहलकारों पर फायरिंग। 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। फायरिंग करने वाला एक मुश्तबा शख्स हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से की गई। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। हुक्काम का कहना है कि एहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। पाकिस्तान ही नहीं, अफगानिस्तान की सरजमीन से एक और हमसाया मुल्क पर मुहलिक हमला। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए चीनी कैंप पर हमला किया। 3 चीनी शहरी हलाक हो गए। हमला अफगानिस्तान की हुदूद से किया गया। ड्रोन पर दस्ती बम नस्ब था। ताजिकिस्तान का हमले पर शदीद तशवीश और मुसम्मत का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत से फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया। ताजिक हुकाम के मुताबिक सरहदी अमन के लिए मुसलसल कोशिशों के बावजूद खतरात बरकरार हैं। सरहद पार दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रही। अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के लिए मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंज बनती जा रही है। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया एक बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निजात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं, जो अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं।
हसीना वाजिद करप्शन के इल्जाम में भी मुजरिम करार। बांग्लादेशी अदालत ने हसीना वाजिद को 21 साल कैद की सजा सुना दी। हसीना वाजिद पर ढाका में धोखे से अराजी खरीदने का इल्जाम था। शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जुर्म में सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी। मुकदमा अवामी बगावत पर हुकूमती कार्रवाई से मुताल्लिक था। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? 1 अरब रुपए यौमिया अवाम की जेब से चीनी मालकान की जेब में जा रहे हैं, लेकिन सूबे को इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? 1 अरब रुपए यौमिया अवाम की जेब से चीनी मालकान की जेब में जा रहा है। शाफिया पॉलिसी को कंट्रोल करती है, इससे करप्शन की जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF की रिपोर्ट में काफ़ी तशवीशनाक बातें सामने आई। हुकूमत ना ही इस्लाहत कर सकी, ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। IMF के मुताबिक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। अमन के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हंगू में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मेगा प्रोजेक्ट की बरवक्त मौसर तशहीर की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा तलात का अहम इजलास हुआ। जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग और हुक्काम को रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मीडिया के ज़रिए माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना ज़रूरी है। तख्लीकी मवाद के ज़रिए सूबे की तारीख और समाजी मसाइल उजागर किए जाएँ। तरक्याती मनसूबों बुनियादी ढांचे की पेशरफ आवाम तक पहुँचाई जाए। कागान के बाजार में आग भड़क उठी। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल जलकर राख हो गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मकामी लोगों की मदद से आग को मजीद बाजार में फैलने से रोका। ऑफ सीजन होने की वजह से होटल के अंदर सयाह मौजूद नहीं थे। आग लगते ही स्टाफ को फौरी तौर पर बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि दुनिया धोखा ना खाए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। दूसरी तरफ मगरबी किनारे और जनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, ग़ज़ा में जंगबंदी को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसराइल ने ग़ज़ा में चर्च, मसाजिद, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया। पॉपुलियो के फ़लस्तीनी मसले पर मजबूत मौक़िफ़ की तारीफ़ करते हैं। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में आग लगने से 55 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए। 8 में से 4 ब्लॉक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग लगने के बाद से 300 के करीब अफराद ताहाल लापता हैं। रिहायशी इमारतों में आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आतिश ज़दगी से नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में चीनी हुकूमत और आवाम के साथ है।
थाईलैंड में बारिश का 300 साल रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब से हलाकतों की तादाद 33 हो गई। जनूबी शहर हॉटियाई समेत मुताबिक इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। शदीद बारिशों सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। थाईलैंड और मलेशिया में 5000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। फौजी हेलीकॉप्टर छतों पर फंसे अफराद को सामान पहुँचा रहे हैं। मुतासर इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर जनरेटर भी फराहम किए जा रहे हैं। ट्रायल सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका का आखिरी लीग मैच। श्रीलंका का 20 ओवर्स में कौमी टीम को 185 रन का हदफ। कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 50 रन से पहले ही 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 9 जबकि साइम अयूब 27 रन बना सके। फ़खर जमान 1 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 0 पर आउट। और यूएफए चैंपियंस फुटबॉल लीग में आर्सेनल की फतुहात का सिलसिला जारी। इंग्लिश क्लब ने बायरन म्यूनिख को 3-1 से पछाड़कर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। लिवरपूल को होम ग्राउंड पर डच क्लब PSV के हाथों 4-1 से शिकस्त पाते टीम के कोहेप ने 2 मरतबा गेल को जाल में पहुंचाया। ये गुज़िश्ता 12 मैचेस में लिवरपूल की 9वीं शिकस्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।